साथ यौम जमहूरिया का जश्न पूरे मुल्क में पुरजोश अंदाज में मनाया गया और इस वक्त भी जश्न का माहौल है। मुल्क में 77वें जश्न जमहूरिया पर शानदार तरीके से तकरीबात हुए, प्रोग्राम्स हुए और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हर इलाके में बड़े पैमाने पर यौम जमहूरिया का जश्न दिखा। इस दौरान सबसे खास ये है कि यौम जमहूरिया के मौके पर मरकजी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड बहुत अहम रहे। कल ही मरकजी सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पदक और मेरिटोरियस सर्विस मेडल का ऐलान किया था। गैलेंट्री अवार्ड में इस बार भी जम्मू कश्मीर का दबदबा बरकरार है। यौम जमहूरिया के मौके पर सबसे ज्यादा 33 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को कुल 52 वीरता और मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिले थे और यह अवार्ड शानदार काम, बहादुरी, मुल्क की खिदमत के जज्बे के लिए दिया गया है। Operation Sindoor, victory through joiners, symbolizing the collective strength, unity and integration of the band. और मुल्क 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार तकरीब मुनक़िद हुए। वंदे मातरम के 150 साल थीम रखी गई थी, जहां पे प्रोग्राम में इसके असरात भी नजर आए। पीएम मोदी समेत अहम लीडरान शामिल हुए थे। कर्तव्य पथ पर परेड में जवानों ने ताकत दिखाई, मुल्क की आन बान शान की झलक देखने को मिली और जम्मू कश्मीर की झांकी परेड में शामिल रही। जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत को नुमाया तौर पर यहाँ पे पेश किया गया और ये वो खूबसूरत सा लम्हा था जब दिल्ली के अंदर इस तरह के नज़ारे देखने को मिले और जम्मू कश्मीर की जो कल्चरल चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल रही। ये नज़ारा काफ़ी भावुक, खूबसूरत रहा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आन बान शान के लिए बल्कि मुल्क के लिए फ़ख्र का लम्हा भी रहा। जम्मू शहर की बात करते हैं, जहां पे तारीखी मौलाना आज़ाद स्टेडियम एमए स्टेडियम में आज 77वां यौम जमहूरिया पूरी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा परचम की कुशाई की थी और परचम लहराया था। परेड की सलामी ली थी। इस मौके पर सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। परेड में डिसिप्लिन दिखा, हुब्बुल वतनी की झलक देखने को मिली और इसके साथ ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और कल्चरल झांकियों ने जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत के साथ मुल्क की तामीर में जम्मू कश्मीर के रोल को जाहिर किया। तो इस मरतबा यौम जमहूरिया काफ़ी ज़्यादा ख़ास रहा पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। इस मरतबा फ़ख्र का लम्हा, क्योंकि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब परेड की सलामी ली जा रही थी उस टाइम एक झांकी निकली, जिस झांकी को जम्मू कश्मीर की झांकी कहा गया और ये झांकी अपने आप में अलग थी और उसकी नुमाइश, उसकी खूबसूरती बिल्कुल ही अनूठे अंदाज में थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की झलक भी थी और मुल्क के लिए फ़ख्र या एक लम्हा। शानदार तकरीबात, प्रोग्राम कर्तव्य पथ पर और इस कर्तव्य पथ में कश्मीर की झांकी का रंग, उसकी शादाबी और उसकी जो खूबसूरती थी वो बहुत ही अलग थी। उसके साथ साथ गैलेंट्री अवार्ड से इस मरतबा करीब बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान को नवाजा गया। जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेक्टर के लोगों को इसमें शामिल किया गया था और साथ में जम्मू के अंदर जो इस मरतबा मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जमहूरियत का जश्न मनाया गया वो भी देखने के लायक था। एलजी मनोज सिन्हा खुद इसमें शामिल थे। परेड की सलामी ली। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री जवान और दीगर इसमें शामिल रहे। उन्होंने मार्च पास्ट किया और उसके बाद यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों का भी जोश खरोश देखने को मिला था। सबसे ख़ास बात ये रही, दोनों जगह पे, चाहे वो कर्तव्य पथ हो दिल्ली या फिर जम्मू हो, इन दोनों जगह पे जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक एक झलक है वो यहाँ पे नुमाया तौर पर नज़र आ रही थी और जम्मू कश्मीर की कल्चरल एक सिविलाइजेशन और यहाँ के कल्चर को, तहजीब व सकाफत को दिखाने की इस मरतबा नुमाया कोशिश की गई थी और जो शानदार तकरीब के ज़रिए हम सभी ने देखा, तस्वीरों के ज़रिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें मौलाना आज़ाद स्टेडियम की है जो जम्मू में है और इस प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा खुद भी शामिल हुए थे। बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम मुनक़िद हुए और इस प्रोग्राम के अंदर जम्मू कश्मीर की न सिर्फ तहजीब व सकाफत थी बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर यौम जमहूरिया का जो जश्न था वो दोबाला हो गया, क्योंकि
इसके अंदर आम लोगों का जोश व खरोश, आम लोगों की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इस प्रोग्राम के अंदर पूरा जम्मू सिमट करके आया हुआ था। सबसे अहम बात ये रही कि एमए स्टेडियम के अंदर यौम जमहूरिया तकरीब के अंदर जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है उसे नुमाया तौर पे दिखाने की कोशिश हुई थी। ग्राउंड पे उतरते हैं, ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास दिन नज़र आया, ख़ास तौर पे कर्तव्य पथ पर गैलेंट्री अवार्ड्स के साथ या झांकियों के साथ, और उसके अलावा जम्मू में भी क्या कुछ हुआ, ख़ास तौर पे दिल्ली से सबसे पहले? बिल्कुल आमिर, अगर हम देखें तो कर्तव्य पथ पे जिस तरह से भारत ने भी ताकत दिखाई और राष्ट्रपति ने जो है वो तिरंगा फहराया, उसके बाद देश की ताकत जो है वो पूरे देश ने देखी। किस तरह से भारतीय सेना नए नए इक्विप्ड वेपन से इक्विप्ड है और साथ ही साथ किस तरह से भारत ने अपनी युद्ध नीति बदली है और समय के अनुसार खुद को बदला है। तो वो तमाम चीजें जो कि भारतीय सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्याधुनिक है और आने वाले युद्ध में, कभी भी किसी भी तरह के युद्ध में ये चीजें जो भारत को एक कदम आगे हर दूसरे देश से रख सकती हैं। तो उन तमाम बड़े वेपन्स की, टेक्नोलॉजीज की जो है वो प्रदर्शनी हुई और उनको पूरी झांकी में दिखाया गया। जवान जो है वो कदम ताल मिलाते हुए नजर आए और पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से भारत जो है और भारत की सेना जो है कितनी मजबूत है और उनके कदम जिस तरह से कभी लड़खड़ाते नहीं है, वैसे ही हमारी सेनाएं भी किसी भी युद्ध में लड़खड़ाती नहीं है। भाई जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग कार्यक्रम हुए। जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सब ने जो है मार्च पास्ट किया उनके जवानों ने। और साथ ही साथ एनसीसी कैडेट्स थे, स्कूलों के बच्चे थे, जो हमारे रिटायर्ड पर्सनल थे, आर्मी पर्सनल, उनके भी एक दस्ते ने जो है मार्च पास्ट किया। उसके बाद रंगारंग झांकियां हुई और बच्चों ने जो है वो परफॉर्म किया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन तरीके से रहा और कहीं से भी किसी भी तरह की अनहोनी की खबर नहीं है, क्योंकि लगातार आतंकी के निशाने पर गणतंत्र दिवस था और इस दिन पर जो है कोई हमला करने के लिए और जो माहौल है उसे बिगाड़ने के प्रयास में थे। चाहे हम कल की बात कर लें, बीएसएफ द्वारा एक इंट्रूडर को मारे जाना हो, या फिर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, वहां पे आतंकियों के साथ एनकाउंटर स्टैब्लिश होना हो, तो लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ी ही गई है। वहीं ड्रोन एक्टिविटी भी हुई जिसके बाद भी हमारी सेनाएं जो है वो पूरी तरह से अलर्ट में नजर आई। ओवरऑल पाकिस्तान को ये पता है कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि जब भी पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करेगा तो भारतीय फोर्सेस को जो है वो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा और जब उन्हें ऑर्डर आएंगे फिर वो कुछ कार्रवाई करेंगे। जबकि अब की सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे रखा है। अगर पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत करता है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत कार्रवाई कीजिए। आपको पता है आपने कैसे युद्ध लड़ना है, जीतना है और स्थिति को जो है वो आगे जो है वो सामान्य रखना है। तो इस चीज को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से पूरी एम्पावर्ड नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रम भी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर हमें नजर आते हैं कि यहाँ पर उसको भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो है कराया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको जो है वो देखा जा रहा है। देखते हुए हम देख सकते हैं कि आज का गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरा परफॉर्म किया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम रिकॉर्ड देख पा रहे हैं 2023 में जम्मू कश्मीर की झांकी कर्तव्य पथ पे दिखी थी। 2024 का एक लॉस रहा, उसके बाद हमने 2025 में और 26 में हमने लगातार इस तरह की कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर की शानदार झलक देखने को मिली। क्या ये रिवायत जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र लम्हा रहा और क्या इसके लिए जम्मू कश्मीर को तरजीही बुनियाद पर कर्तव्य पथ पर दिखाने की कोशिश होती है ताकि जम्मू कश्मीर का जो एक डाइवर्स सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसे पेश किया जा सके? बिल्कुल आमिर, अगर हम टैब्लॉय की बात करें, वो अलग अलग जो राज्यों के हमें वहां पर झांकियां नजर आई हैं। जम्मू कश्मीर की भी झांकी थी वो बहुत खूबसूरत थी और जिस तरह से उसमें संगीत सुना गया था उस संगीत ने भी सबको जो है झूमने पर मजबूर कर दिया। हम देख सकते हैं इस झांकी में भी बताया गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हर तरह की भाषा बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं। गोजरी बोलने वाले हैं, कश्मीरी बोलने वाले हैं, डोगरी बोलने वाले हैं, पहाड़ी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले हैं, तो सभी जुबानों को बोलने वाले लोग हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं गुलशन की तरह। तो ये झांकी कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक कह सकते हैं खुशी का पल भी था जब झांकी आई और कर्तव्य पथ पे जब वो झांकी दिखी तो सब बहुत खुश भी नजर आए। और हमने देखा भी हमारे सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब वो झांकी आई तो वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे। ऐसा ही कहीं ना कहीं अंदर से सबको ही फीलिंग आई होगी जब वो झांकी, चाहे वो टीवी के माध्यम से देखी होगी या फिर जो परेड में मौजूद थे उन्होंने देखी होगी, सबको ये फील आया। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहा है, आगे तरक्की यहाँ पर हो रही है और यहाँ का युवा पढ़ लिख रहा है, रोजगार उन्हें मिल रहा है
एंटरप्रेन्योर जो यूथ है वो बन रहा है, अपने बिजनेस खोल रहा है, तो सरकार भी उसमें उसकी मदद कर रही है। और जो हम देख सकते हैं पहले जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के थे, अब काफी मुश्किलात रहती थी लोगों के लिए, अब जिंदगी उतनी आसान नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने बहुत कुछ चीजें आसान करने की कोशिश की है। बहुत आप कह सकते हैं स्थिति नॉर्मलाइज हुई है और लोग जो है अब वो बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी आय स्रोत भी बढ़ी है। तो सरकारों की यही कोशिश होती है कि अच्छी तालीम जो है वो मुहैया करा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया करा सके, सड़कें अच्छी हो और जीवन जीने की जो शैली है लोगों की वो अच्छी कर सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि लगातार बेहतरी की तरफ जो है जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। उसमें केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार जो है पुरजोर तरीके से कोशिशें कर रही है। ओवरऑल हमने देखा कि आज गणतंत्र दिवस पर अलग अलग जिलों में जो है वो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर थे वो मौजूद रहे या फिर बड़े अधिकारी थे, उन्होंने तिरंगे फहराए। लेकिन अगर हम सबसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन था वो जम्मू था, जम्मू का मौलाना आजाद स्टेडियम, जहां पर उपराज्यपाल खुद मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं उनके संबोधन से भी ये नजर आया साफ तौर पे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, यहाँ पर स्कीम जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जा रही है, किस तरह से स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, सरकार जो है वो लोगों के लिए है और लोगों के लिए कामकाज भी कर रही है, किस तरह की कोई अड़चन नहीं है। तो तमाम चीजें पॉजिटिव ही साइन देती हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम था और यकीनन ये दोनों तस्वीरें भावुक कर देने वाली है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक और चीज़ जो इस मरतबा हमें खासतौर पे देखने को मिली, बल्कि प्रीवियस कई साल में जो रिकॉर्ड सामने आते हैं उसके हिसाब से गैलेंट्री अवार्ड्स जो है, वीरता पदक आमतौर पे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जाता है। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है जिसकी व्याख्या की जा सकती है? और आमतौर पे जम्मू कश्मीर में इस तरह के बड़े सारे नाम सामने आ रहे हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के लोगों को भी, सिक्योरिटी जवानों के अलावा, ऑफिसर्स के अलावा अलग अलग फील्ड के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। क्या वजूहात रही जिसकी वजह से गैलेंट्री अवार्ड इतनी बड़ी तादाद में ये पदक वीरता के लिए जाता है हर साल? बिल्कुल, अब कुल मिला के 52 गैलेंट्री अवार्ड से और 33 स्पेसिफिक अवार्ड से पुलिस पर्सनल के साथ साथ उन लोगों को दिए गए जो कि आउटस्टैंडिंग रहे हैं अपने कामों में। सबसे बड़ी बात है अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो बहादुरी का यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हैं और हमें नजर भी आता है किस तरह से यहाँ पर किस तरह की स्थिति रहती है और हमारे जवान किस कंडीशन में यहाँ पर ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे तो अपने प्राण भी बलिदान कर देते हैं। तो इसी कारण है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है वो ज्यादा पुलिस पर्सनल्स को, चाहे वो सेना से हैं या पुलिस से, उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स से हैं। उसके अलावा दूसरे भी तरीके से देखा जाए, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए और समाज के लिए अपनी तरफ से योगदान देते हैं, कुछ हटके करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है ये एक एग्जाम्पल बनते हैं बाकी लोगों के लिए भी कि अगर ये समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहादुरी के काम कर रहे हैं और अपने इलाके की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जान तक दाव पे लगाकर, तो बाकी लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है और कहीं ना कहीं आगे के लिए जो है हमारा जो भविष्य है, जो यूथ है, वो भी बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कि प्रेरणा तमाम लोगों से लेता है। तो जम्मू कश्मीर जो कि हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, हमेशा से यहाँ पर टेररिज्म, खासतौर पर 90 के बाद से टेररिज्म बहुत ज्यादा देखा गया। पहले घाटी एक समय सुलगती रही, उसको आप कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हमारे बड़े सारे जवानों ने जो बलिदान दिया, आम लोगों की बहुत सारी जाने गई। अब घाटी की इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, लाल चौक जैसी जगह पर पूरे दिन जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, देर रात तक लोग घूम रहे हैं, जहाँ पर पहले शायद ही कभी कोई वहां पर जाकर कोई राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की बात करता है। साथ ही साथ कश्मीर के बाकी जिले देख लें, वहां पर भी किस तरह से परचम जो देश का है, तिरंगा है, वो लहरा रहा है। लोग किस तरह से है प्रो नेशनलिस्ट होकर के हर चीज जो है वो बिना डर के खौफ के करते हैं। क्योंकि एक समय वो भी देखा जाता था जब सरकारी प्रोग्राम होते थे तो अगर लोग उसमें बैठते तो मुंह छुपा के मास्क पहनते या फिर किसी तरह से अपने आप को कवर करके रखते थे कि वो कहीं टेलीविजन पे ना दिख जाए और वो टारगेट ना बन जाए। अब के दिनों में तस्वीर ही कुछ और है, लोग खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं, तिरंगा हाथों में है, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं बिना डर के। ये एक एग्जाम्पल है तुम्हारी फोर्सेस ने जो वहां पर जो है और खासतौर पे अच्छे नेतृत्व जो कह सकते हैं सरकार का, उसका रिजल्ट रहा। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में अब आतंकवादी जिस तरह से पैर पसारे हैं, उनके भी खात्मे के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और ये इलाके को भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस तरह से तो नहीं है हालात जो कश्मीर में थे, लेकिन क्योंकि अब आतंकियों को कोई जोर नहीं चल रहा, पाकिस्तान का कोई जोर नहीं चल रहा, तो जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए इस रीजन को इस समय जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ है। ओवरऑल हम बात करें
तो स्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, लोगों की सोच बढ़ रही है, लोगों की कार्यशैली बदल रही है और लोग जो है समाज के लिए बिल्कुल, और कुछ इसी कर- यही वो जज्बाती लम्हा था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। और ठीक है, ये पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी भी है और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए भी। एक खास चीज जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, सिक्योरिटी को लेकर के बड़े खदशात थे जिसके लिए हमने लगातार सर्च ऑपरेशन, कार्डन ऑफ और दहशतगर्दों से निपटने की तैयारी, इवन एक्शंस, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी लगातार प्रीवियस 2 मंथ्स के अंदर। आज का दिन सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा रहा और क्या आज जो पुरअमन अंदाज में हमने सारे तकारीर प्रोग्राम्स देखे, क्या उसी की वजह थी कि ये 2 महीने से जो लगातार ड्रिल्स चल रही थी जिसका असर ये रहा कि दहशतगर्दों ने चूं तक करने की हिम्मत नहीं की? बिल्कुल आप ये उसी का ही रिजल्ट है, क्योंकि कोई भी एक अगर हम एग्जाम्पल एक हम खेल से करते हैं, जब प्लेयर जो है नेट पर पसीना बहाते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो फाइनल गेम में नजर आता है या फिर इंपॉर्टेंट मैच में नजर आता है। वैसा ही कुछ अगर हम देखें तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां आज से नहीं पिछले लंबे वक्त से जो है वो उनको पास इनपुट्स आ रहे, तो किसी भी इनपुट को लाइटली नहीं लिया जा रहा था और तुरंत जो है एक्शन में हमारी एजेंसियां नजर आती थी, रश करती थी, पहुंचती थी, चाहे कहीं से भी कहीं कोई इंफॉर्मेशन आती थी, कहीं संदिग्ध देखा गया है, कोई मूवमेंट जो है वो ट्रेस की गई है, कोई कम्युनिकेशन जो आप कह सकते हैं कि करने की कोशिश की है देश के दुश्मनों लोगों के साथ, जहां से कोई सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ वहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहुंची। तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को ये जरूर पता था, तो जो आतंकियों के सिंपथाइजर हैं उनको ये जरूर पता था कि अगर कोई हिमाकत होगी तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको सीधा जो है वो मार गिराएगी हमारी सेनाएं। तो ऐसे में जो पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे थे कि कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, चेकिंग चल रही थी, नाके लग रहे थे, सर्च चेकिंग चल रही थी और हम देख रहे थे जगह जगह जवान जो है इस तरह हमें अलर्ट नजर आ रहे थे, हर कोई जो थे वो कहीं ना कहीं चौंका हुए थे कि इतनी ज्यादा फोर्स जो है वो मूवमेंट कर रही है। आपको डोर टू डोर जाके उन्होंने चेकिंग की है, हर तरीके से अलर्टनेस दिखाई है। तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को जरूर पता था कि अगर यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन जो पहले भी चीजें चली आ रही थी इसीलिए चली आ रही थी कि गणतंत्र दिवस जैसा कार्यक्रम कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चले और किसी भी बड़े जगह पर कोई खतरा ना बने। ओवरऑल हमें उसी का रिजल्ट देखने को नजर आया कि जितने भी कार्यक्रम थे सब शांतिपूर्वक जो है पूर्ण जो है वो संपन्न हुए और आज जो ये राष्ट्रीय पर्व जो मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस, वो बिना किसी आप कह सकते हैं कि कोई दहशत गर्दाना हमले के बिना वो हो गया। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक मूवमेंट है, उनके लिए क्रेडिट भी है क्योंकि सर्द रातों में भी वो जो है वो खड़े रहे, डटे रहे, दिन में तो वो काम लोग करते ही थे और सर्दियों में भी, और अब इस तरह से स्नोफॉल हो रहा है, अभी भी वो अपर रीचेस में बैठे हुए हैं, किसी जगह वो बैठे हुए हैं जहां हम आम इंसान जाने की सोच ही नहीं सकते। तो उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की आप कह सकते हैं क्षमता है, उन्हीं की एक तपस्या है जो कि रंग लाई और आज का दिन जो है वो शांतिपूर्वक निकल गया। लेकिन ये सिर्फ आज के दिन की बात नहीं, यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि उनका टारगेट, उनकी कोशिश ये नहीं थी कि गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक निकल जाए। उनकी कोशिशें ये हैं कि कंटिन्यूअस जो भी आतंकी यहाँ बने हुए हैं, एक तो उनका खात्मा हो, जो भी यहाँ पर घुसने की कोशिश करता है उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको वहीं पे खत्म किया जाए, वो जम्मू कश्मीर की धरती पे पैर ना रखे और यहाँ पर जो आतंकियों के मददगार हैं उनको भी जो है यहाँ पर धीरे धीरे उनका सफाया किया जाए, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज है वो टैक्स की जाए, अगर वो किसी न किसी सरकारी पदों पर हैं उनको जो है बेनकाब किया जाए और जो उनके पूरा एक नेटवर्क है उसे भी तोड़ा जाए। तो उस कामों में हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं। तो ओवरऑल सिर्फ एक कोई नेशनल आप कह सकते हैं फेस्टिवल की बात नहीं है, यहाँ पर हर दिन के हिसाब से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने समय खुद को एक टास्क दे रखा है और उस टास्क के मुताबिक वो काम कर रही है और कहीं ना कहीं रिजल्ट के सामने देखने को आ रहा है। लेकिन अभी भी खतरा बहुत ज्यादा, खतरा टला नहीं है क्योंकि लगातार पाकिस्तान को पता है कि वो जम्मू कश्मीर की शांति, यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ की तरक्की वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो इस कारण वो यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब करने की कोशिशों में लगा रहेगा और आगे भी उसकी कोशिशें जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन इसका जरूर असर रहेगा क्योंकि सरहदों पे जवान न सिर्फ जैसे आपने कहा कि ऊपरी इलाकों में भी अभी तक घात लगाए फौज के जवान बैठे हुए हैं। हालांकि आज का दिन जश्न का है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से आज हम इतनी खूबसूरत अंदाज में जश्न मना पा रहे हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिले, यकीनन उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत, उनकी साहस और उनकी कोशिशों का नतीजा है। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। सरहदी जिला राजौरी की बात कर लेते हैं। नौशरा के लिए ये एक फख्र का लम्हा है। नौशरा की बेटी सिमरन बाला ने 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर तारीख रकम की हिस्ट्री बनाई। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर सिमरन बाला ने कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड के दौरान सीआरपीएफ
कंटिजेंट की क़यादत की थी और ऐसे करने वाली पहली महिला अफसर बन गई हैं। सिमरन बाला की इस तारीखी कामयाबी ने न सिर्फ राजौरी बल्कि जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया है। ख़ास तौर पे सिमरन बाला उन्होंने ये साबित किया है कि हिम्मत, डिसिप्लिन और जज्बे के साथ खातून किसी से कम नहीं हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं, मुल्क के आला से आला खिदमत अंजाम दे सकती हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं, मुल्क की बेटियों को ऊंचाई पे पहुंचा सकती हैं। की बेटी सिमरन बाला, जिसने न सिर्फ नौशहरा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। रिपब्लिक डे परेड 2026 दिल्ली के अंदर उन्होंने जो सीआरपीएफ की जो कंटिजेंट है, जो मेल टुकड़ी थी, उसे उन्होंने लीड किया और पूरे देश का नाम रोशन किया। उनका परिवार मेरे साथ है, उनकी माता पिता और उनकी सिस्टर इन लॉ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी माता जी से बात करेंगे। माता जी, आज आपको स्पेशली राजौरी में बुलाया गया था, यहाँ पे आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज कितनी खुशी, कितना प्राउड, कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आप अपनी बेटी के ऊपर? पहले नंबर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है, आज हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो सिमरन बाला है, उनका बचपन से क्या सपना था? कोई बेल्ट फोर्स ही ज्वाइन करना या कुछ और था? हाँ, उसका बचपन का यही सपना था। वो हम स्कूल जाते थे, रास्ते मामा उधर फायरिंग बहुत होती है, तो जब भी वो देखती थी तो उसको आर्मी जाने में बहुत उसका था, उसका बहुत सपना था कि मैं यही बनूंगी। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में है आपकी बच्ची, काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने भी उन्हें कवर किया, लेकिन आज जब वो दिल्ली के अंदर जब वो उस परेड में शामिल होती हैं, लीड करती हैं पूरे उस ट्रुप को, तो आज आपको कैसा लग रहा है? कितना फख्र अपने आप पे महसूस कर रही है? भाई, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सब माता पिता को भी ऐसे ही होना चाहिए कि सबको अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत गर्व है। सिमरन बाला के पिताजी भी मेरे साथ हैं। सर, एक बाप को बहुत फख्र होता है कि जब उसकी बेटी के नाम से उसे जाना जाए। वैसे तो आपको भी लोग सब जानते ही हैं, लेकिन बेटी की वजह से बाप को जब जाना जाता है तो कितना फख्र में होता है। और आज आपको यहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा गया है राजौरी के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक पिता के नाते मेरे लिए आज बहुत गर्व का दिन है कि आज बिटिया ने एक छोटे से फॉर फ्लंग एरिया जो हमारा पड़ता है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से पढ़ाई करके, मेहनत करके आज कर्तव्य पद तक पहुँची है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सभी देशवासियों के लिए आज बड़ा गौरव का क्षण है और बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है कि सभी बच्चे इस चीज़ को सीख के आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बेटी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है सोशल कामों में भी हमने सुना कि बड़ी ही आगे थी और खासतौर पर बेल्ट फोर्स में जाने के लिए सिमरन बाला कितना उत्तेजित रहती थी। सर, यहाँ तक बेल्ट फोर्स की बात है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो देश सेवा में लगी है। मेरे पिताजी भी एक आर्मी से रिटायर्ड जूनियर कमीशन अफसर थे। मैं खुद माई सेल्फ आर्मी में सर्व कर चुका हूँ और बेटी अभी तीसरी पीढ़ी में है और इससे भी उसको बड़ी प्रेरणा मिली। हमने उसको हर टाइम टू टाइम मोटिवेट किया। बाकी पढ़ाई में, हर चीज़ों में, सभी एक्टिविटी में अव्वल थी और फैमिली सपोर्ट पूरी रही और जिसके कारण जो है आज ये अचीवमेंट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कितने फख्र की बात है पूरे नौशहरा के लिए, जगह जगह पर लोग आपको जो है बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आज एक बेटी की वजह से पूरा परिवार प्राउड मोमेंट जो है फील कर रहा है। सर, मैं कहना चाहूँगी ये खाली हमारे फैमिली के लिए ही नहीं एक बहुत बड़ा मोमेंट है, बट कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी पूरी यूटी के लिए, कि उनको आज उन्होंने एक फीमेल होकर अपने पूरे मेल कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, डेडिकेटेड थी और उसी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ने उनको आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। बाकी की बच्चियों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? सर, जैसे हम लोग एक बॉर्डर टाउन में हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैसे एक्सेस टू, अगर हम बाकी स्टेट्स देखें या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स देखें, यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन के मामले में हम लोग थोड़े नीचे एंड पे रहते हैं। बट अगर हमारी बेटी आगे जा सकती है तो ये एक इंस्पिरेशन है हर एक लड़की के लिए कि वो अगर डिटर्मिनेशन से और हार्डवर्क से काम करे, वो भी बहुत आगे ऊंचे मुकाम पे पहुँच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जी मीडिया आज उस परिवार के साथ बात कर रहा था जिस परिवार की बच्ची रिपब्लिक डे परेड 2026 दिल्ली के अंदर
सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी को जिन्होंने कमांड किया और तिरंगे झंडे को सलामी दी। नौशहरा का ये परिवार आज इतना ज्यादा खुश है, इतना प्राउड फील कर रहा है अपनी बच्ची के ऊपर, और इनकी आंखों से आज हमने आंसू भी झलकते हुए देखे। एक बेटी जब पूरे परिवार का नाम रोशन करती है ना, तो ना सिर्फ पूरे परिवार का नाम रोशन होता है, पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन होता है। और हम उम्मीद करेंगे कि रजौरी की बच्चियां इसी तरह से आगे निकलें और रजौरी पुंछ इस पीर पंचाल खिते का नाम रोशन करती रहे। अपने साथी जमशेद जी के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो ख़ास तौर पे जिसमें जम्मू कश्मीर की बेटियां नाम रोशन नहीं कर रही, न सिर्फ खुद का, इलाके का और स्टेट का, यूटी का, पूरे मुल्क का। किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बेटियां हर फील्ड में हैं। अपनी तमाम तर अपंगता या किसी भी तरह की नुकसान या किसी भी तरह की कमियों के बावजूद जम्मू कश्मीर की बेटियां स्पोर्ट्स में या फिर दीगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ख़ासतौर पर सिक्योरिटी, सरहद की हिफाजत करती हुई जम्मू कश्मीर की बेटियां नजर आएंगी। और यही वजह है कि आज वो दिन यकीन सिमरन बाला ने दुनिया को दिखाया, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरत सा जज्बा है जो जम्मू कश्मीर की बेटियां मुल्क के लिए कर रही हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सिमरन बाला के परिवार वालों से बातचीत की थी। अंकित, क्या कुछ रहा है इनसे मुलाकात, बातचीत, और किस तरीके से उनका सफर रहा? जी आमिर, आपको मैं बताता चलूं कि सिमरन बाला ने न सिर्फ रजौरी, नौशहरा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि एक असिस्टेंट कमांडर जो एक महिला है, महिला होने के साथ साथ उन्होंने सीआरपीएफ के मेल कंटिजेंट्स की जो है टुकड़ी को जो है उन्होंने लीड किया है। जो दिल्ली के अंदर जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा फक्र है अपनी बेटी के ऊपर। जैसा कि हमारी बात उनके परिवार वालों से हुई, तो उनका ये साफ तौर पर कहना कि ये हमारी तीसरी पीढ़ी है बेल्ट फोर्स में। मेरे जो सिमरन बाला है, उनके जो पिता का ये कहना था कि मेरे जो पिता है वो भी सेना में थे, मैं भी, और मेरी बच्ची जो है वो भी अब सीआरपीएफ में, तो हमारी तीसरी पीढ़ी जो है वो बेल्ट फोर्स में है। तो इन चीजों से साफ होता है कि आज के जमाने में चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के यूथ हैं, उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से सिमरन बाला जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में, और उन्होंने दिल्ली रिपब्लिक डे के परेड में जो कमांड संभाली है सीआरपीएफ के मेल कंटिजेंट्स की, तो ये एक बहुत बड़े फख्र की बात है। और आज उनके परिवार को राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की तरफ से रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के दौरान उन्हें आज यहाँ पे सिमरन बाला का जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट था उससे उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत ज्यादा इज्जत मान सम्मान दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक बेटी जिसने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, पहले हम सुना करते थे कि बेटे बहुत कुछ करते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, लेकिन इसने बेटी होकर पूरे रजौरी, नौशहरा, पूरे सरहदी गांव जो है नौशहरा, उस पूरे इलाके का नाम जो है वो रोशन किया। जैसा कि इनके पिता से मेरी बात हुई, इनकी माँ से मेरी बात हुई, इनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनसे मेरी बात हुई, तो इन सभी ने यही कहा कि आज हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि हमारी बेटी सिमरन बाला आज उस मुकाम पर पहुंची है जिस मुकाम पर जो है बेटे भी नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो चुका है। जहां पे भी हम जाते हैं लोग रुकते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं, हमसे गले मिलते हैं, और इससे बड़ा सुकून, इससे बड़े फख्र की, इज्जत की बात और क्या होगी कि एक जो है बेटी के पिता को जब लोग रोकते हैं, उनकी माँ को जब रोकते हैं लोग और ये कहते हैं कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, तो इससे बड़ी इज्जत, मान सम्मान की और क्या बात होगी। और आज पूरे नेशनल मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आज सिमरन बाला का नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी परेड तमाम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल चाहे ट्विटर है, चाहे हम एक्स की बात कर लें या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आज सिमरन बाला की वीडियोस को लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि आज की जो नारी शक्ति है वो किसी से कम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात की जाती है वो चीजें जो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या इस नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार, इंतजामिया कुछ कर रही है? देखिए आमिर, अपनी तरफ से सरकार की तरफ से तमाम तर ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कई ऐसे स्कीम्स चलाई जा रही हैं, और इन स्कीम्स के थ्रू कई जो बच्चियां हैं
जो पढ़ नहीं पाती हैं उन बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चियों को जो है हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन तक भेजा जाता है। और कई इंडिया की ऐसी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई जाती है ताकि इन बच्चियों को आगे तक पहुंचाया जा सके। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस तरह से जिस तेजी से ये होना चाहिए उस तेजी से तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना जरूर किया जा रहा है कि इन स्कीम्स का फायदा जो है ज्यादा नहीं तो 50% जो है वो लोग ले रहे हैं। और आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि इस चीज को जो है और ज्यादा तेज करना चाहिए ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत या फिर दीगर जो स्कीमें हैं जो बच्चियों के लिए चलाई जाती हैं उन स्कीम्स का फायदा उठाकर इन बच्चों को फायदा पहुंच सके। और ठीक है, तो अगर नारी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए इतनी सारी कोशिशें हो रही है, क्या बच्चियों की तालिबात की खास तौर पे हर एक सेक्टर में पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम देख लें तो पहले मार्च पास में हम देखा करते थे कि ज्यादातर जो है मेल स्टूडेंट होते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बेटियों की तादाद उसमें ज्यादा है। पहले हम बेल्ट फोर्स में देखा करते थे बेटियों की तादाद बहुत कम होती थी, आज बेटियों की तादाद जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में लड़कों से भी जो है वो बहुत ज्यादा होने जा रही है। तो सिमरन बाला जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी को आप देख लीजिएगा कि मेल कंटिजेंट की पूरी कंपनी, सीआरपीएफ की पूरी कंपनी को लीड कर रही थी सिमरन बाला। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी कि एक महिला होकर वो पूरे मेल कंटिजेंट्स को लीड कर रही थी रिपब्लिक डे 2026 की परेड के अंदर दिल्ली में। जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की बेटियां भी इस चीज़ को समझती हैं और अपने इलाके का, अपने माँ बाप का, ख़ानदान का और यूटी का नाम रोशन करिए, मुल्क का सर फख्र से बुलंद करिए। शुक्रिया तमाम तरह अपडेट्स के लिए। लाल चौक के तारीखी घंटाघर पर यौम जमहूरिया के मौके पर चर्चा में रहने वाला तिरंगा मैन यानी कि अरुण कुमार ने श्रीनगर में पहली बार एक एक्सक्लूसिव इंट्रैक्शन के दौरान अपनी हुब्बुल वतनी की अनोखी कहानी शेयर की। गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरुण कुमार ने बताया कि वो साल 2022 से हर यौम जमहूरिया पर श्रीनगर आकर लाल चौक पर परचम कुशाई करते हैं। 77वें यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर अरुण ने अपने पूरे जिस्म को तिरंगा से रंगा था। हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का मिनिएचर मॉडल थामा था और भारत माता की जय जैसे हुब्बुल वतनी के नारों में माहौल को जोश से भर दिया। अरुण ने कहा कि उनका लगातार श्रीनगर सफर जम्मू कश्मीर में बदलते हालात की गवाही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल समझा जाता था, लेकिन आज ये अमन, बेहतर हालात और उम्मीद की निशानी है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जो अक्सर जम्मू कश्मीर के जब सबसे बड़े या हमारे मुल्क के जब सबसे बड़े दिन होते हैं, चाहे हम रिपब्लिक डे की बात करें या इंडिपेंडेंस डे की बात करें, एक शख्स हमें सबसे पहले ठीक इस घंटाघर के पास मिलता है जिसने अपने जिस्म को तिरंगे से रंगा होता है और जिसके हाथ में तिरंगा होता है। ये वक्त वो ऐसा है कि कश्मीर में इस वक्त ठिठुरती हुई सर्दी है, माइनस का टेम्परेचर है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसमें इतना कौम के लिए जज्बा है जो इस ठिठुरती हुई सर्दी को अपने जिस्म तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में अपने वतन के लिए एक जज्बा है। और उस जज्बे की गर्मी साफ तौर पर हमें आज भी इस रिपब्लिक डे पे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको अक्सर अपने हाथ में फ्लैग लेते हुए देखा है, लेकिन इनकी आवाज और इनकी बातचीत बहुत कम सुनी है। आज हम आप लोगों तक इस शख्स की असल जो एक इंट्रोडक्शन है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आज के इस रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस को लेकर। सबसे पहले आज आप घंटाघर पहुंचे, जब यहाँ पे पहुंचे क्या महसूस कर रहे थे? गणतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। मैं 2022 से मैं यहाँ पर आता हूँ, लगातार 2022 से यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ ऐसा माहौल मैंने कभी भी नहीं देखा है। 2022 से मैं आपको बताता हूँ, 2022 से मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा है। हाँ, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था 1992 में। नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा, उस वक्त हालत ख़राब थे और मैं 2022 से आ रहा हूँ। जो ये माहौल मैं स्टेट में बना हुआ है, स्टेट में मैं गया, नाच रहा था मैं उनके साथ। मैं किसी को भी नहीं पहचानता, उस वहाँ पर गया, स्टेट में मैं नाच रहा था और लगातार मैं 2022 से मैं लगातार आता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा मुझे प्यार मिलता है। और हमारे जो पड़ोसी देश है
पाकिस्तानी आतंकवादी, वो ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर अमन शांति भाईचारा हो। ये मुझे बताएं, क्योंकि आपको यहाँ की सर्दी की आदत नहीं है, क्योंकि आप कश्मीर के नहीं हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आते कैसे हैं, यहाँ पे आने की प्लानिंग कैसे बनती है, इस सफर की तैयारी कैसे होती है, ये पूरा जो आपका लिबास है जो आज तिरंगे से ढका हुआ है, इसकी तैयारियां कैसे होती है? देखो, मैं अहमदाबाद में सबसे बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर जो भी स्पोर्ट का जो भी होता है, मैं स्पोर्ट के खिलाड़ियों का उनका एक हौसला बढ़ाने जाता हूँ अहमदाबाद में, या अहमदाबाद और गुजरात में कहीं भी क्रिकेट मैच होता है तो मैं उन खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाना, ऐसे ही पूरा पेंटिंग में वहाँ पर जाता हूँ। तो एक बार मेरे को लगा मैं यहाँ पर भी पेंटिंग करके जाऊँ 2022 से पहले। तो यहाँ पर 2022 से जब भी आया यहाँ से लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिलता गया और मैं यहाँ पर कोई सर्दी, यहाँ पर ठंडी और सर्दी होती है या कुछ भी होता है मुझे नहीं पता। 140 करोड़ भारतीयों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जो मुझे यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता क्या कितना टेम्परेचर है, क्या ठंडी है या कुछ भी मुझे नहीं पता चलता। माने कि मुल्क का इतना जोश है, इतना जज्बा है कि ये माइनस वाली सर्दी आपको लगती नहीं है? सर, कुछ पता ही नहीं चलता, यहाँ पर इतना प्यार मिलता है। मैं अभी जब भी लोगों से मिलता रहता हूँ, देखो मैं किसी को ही नहीं पहचानता हूँ, किसी को भी, और यहाँ से लोगों से मिलता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। सभी यहाँ पे कभी यहाँ की बातें भी सुनता हूँ। भाई पहले हालत बहुत ख़राब होते थे और अभी आज तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बोलता, मैंने आपको पहले बोला भाई 2022 से मैंने ऐसा माहौल मैंने कभी भी नहीं देखा। जब 2022 में मैं आया, करीबन मेरे घर 15 से 20 लोग थे, कर्फ्यू जैसा माहौल था, और आज मेरे को यानी कश्मीर में ऐसे लगता है मैं गुजरात में हूँ, ऐसे लग रहा है। ये मुझे, मैं आखिरी बात आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं लोगों तक में ये बात बेसिकली पहुँचाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सर पीछे प्लीज, मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, आप कहाँ के हैं, आपका शुभ नाम क्या है, घर वाले क्या कहते हैं जब आप निकलने की तैयारी करते हैं? आप कहते हैं कि आज तो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे कश्मीर में मनाओगे, वो नहीं कहते कि भाई सर्दी है, माइनस है, नहीं सह पाओगे, क्या बात होती है उस टाइम पे? देखो, मेरा इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहूँगा। देखो, वैसे तो मेरा नाम, असली नाम मेरा राजकुमार नाम है, अरुण हरियाणी के नाम से मुझे पहचानते हैं, और घर वाले मेरे से पूछते हैं भाई यार इतनी ठंडी है, मैं बोलता हूँ मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरे से इतना प्यार मिलता है जो मेरे को ठंडी की पता ही नहीं चलता है। आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो, मैं वहाँ के ऐसे समझो मैं गुजरात में ही हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ, मैं आप ऐसे समझो, आप टेंशन, मेरे को घर वाले फोन करते रहते हैं, अरुण भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैं वीडियो कॉलिंग करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को इतने लोग हैं, जैसे पहले लोग सुनते थे भाई यहाँ का माहौल खराब हो जाता था, तो मैं उनको वीडियो कॉलिंग करके बताता हूँ देखो कितने लोग हैं, कितने यहाँ का है ना हमारे राष्ट्र जो तिरंगा लेके खड़े हैं, कितने सारे लोग हैं, तो वो भी यहाँ बोलते तो उनका भी एक हौसला बढ़ता है भाई। नहीं हमारी पूरी दुनिया के लिए कश्मीर की तरफ से, क्योंकि आप एक आइकन है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के इस दिन को, मैं ये जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए कश्मीर की तरफ से आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज यही है कि यहाँ पर सबको आना चाहिए, यहाँ पर कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं, पर मैं जो बीच में जो हुआ था पहलगाम में आपने देखा होगा, पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा गया था, जो पाकिस्तानी आतंकवादी, वो ये नहीं चाहता है यहाँ पर टूरिस्ट आए, टूरिस्ट को मारा गया था, वो यही चाहते हैं यहाँ पर अमन शांति भाईचारा नहीं चाहते हैं, और हम मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर अमन शांति और भाईचारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज के दिन के सबसे खास मेहमान जो हमारे कश्मीर में यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक प्रतीक बन चुके हैं, चाहे हम यौम जमहूरिया की बात करें, आज़ादी के दिन की बात करें, कोई यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कुमार जी आपको घंटाघर के पास सबसे पहले तिरंगा हाथ में लिए हुए इतना लंबा सफर काट के, घर वालों को छोड़ के, लेकिन इन बड़े दिनों को कश्मीर की आवाम के साथ सेलिब्रेट करने आते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो हमारे कश्मीर को ये नसीब होती है कि इतना भरोसा एक निहत्था सीने पे तिरंगा लिए हुए कश्मीर में आके इस खुशी के माहौल को सेलिब्रेट करता है और इस माहौल को चार लगाता है। जम्मू में या दिल्ली में इस तरह के प्रोग्राम आम है, लेकिन कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का मौसम और वहाँ के कल्चर के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम बहुत अहम हो जाते हैं। ख़ासतौर पे यौम जमहूरिया का जो जश्न है उसमें चार चांद लग जाता है। आकिब हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। आकिब, क्या कुछ रहा आज दिन भर ख़ासतौर पर यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से मेरे सहयोगी उमर अभी कुछ पर्यटकों के साथ साथ उन लोगों से बात कर रहे जो एक आइकन यहाँ पे बने हुए हैं और आज पूरे दिन लाल चौक के साथ साथ श्रीनगर के गलियों में घूमे हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन के साथ साथ कहीं एक इलाकों में ये तिरंगा हाथ में लेकर घूमे हैं। आपको बताया आज यौम जमहूरिया पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़े जोशो खरोश से मनाया गया है और सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के एमएस स्टेडियम के साथ साथ श्रीनगर में हुई है और श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई इलाकों में जो है ऐसे जो है
आज यहाँ पे सलामी लिए, चाहे मिनिस्टर्स की बात करेंगे या डीडीसी चेयरपर्सन की बात करेंगे, या कई सारे लोगों ने जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो है इस यौम जमहूरिया को और भी खूबसूरत बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आज हमने आइकनिक प्लेस लाल चौक, क्योंकि श्रीनगर पूरे जम्मू कश्मीर का दिल माना जाता है, और श्रीनगर का लाल चौक जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। आपको बताया, चाहे देश का पार्लियामेंट हो, वहां पे भी इस घंटाघर की बात हुई है, और उसके साथ साथ जब भारत जोड़ो यात्रा मुकम्मल हुई है तो यही घंटाघर है जहाँ पे ये मुकम्मल हुई है। तो लगातार जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं तो ये घंटाघर हर एक को जो है एक विटनेस बन चुका है। और आज श्रीनगर के लाल चौक में जो है सुबह 5 बजे से ही पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और बड़े जोशो खरोश से पूरे दिन जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है लोगों ने ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया है। और यहाँ कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में हुई, जिसकी सलामी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ली है। और सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम में आज वादी के कई इलाकों में यौम जमहूरिया का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे पहले ही आईजीपी कश्मीर ने कहा था कि 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, और यहाँ पे हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर आज नजर रखी जा रही थी। और जितने भी रास्ते श्रीनगर के बख्श स्टेडियम की तरफ जाने वाले थे, हालांकि जिस तरीके से हम सिक्योरिटी माजी में देख रहे थे वैसी सिक्योरिटी तो यहाँ पे नहीं थी। माजी में हम ये भी देखते थे कि आज 26 जनवरी यानी कि यौम आज़ादी का दिन हो या यौम जमहूरिया का दिन हो, इन बड़े दिन पे जो है यहाँ पे नेटवर्क गायब हुआ करती थी। लेकिन कई सालों से ये रिवायत खत्म हुई है, ना यहाँ पे कोई हड़ताल की कॉल होती है और ना ही यहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यूज होते हैं। हालांकि यहाँ पे ड्यूकॉम कश्मीर ने पहले ही जो है, हालांकि ये रिवाज पिछले कई सालों से चल रहा है, आम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी गई, यानी कि उनको कोई आई कार्ड नहीं दिखाना, खाली उनके पास जो पहचान पत्र, जो आधार हो या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड हो, वो उनको गेट पे दिखाना है और वो उनका गेट पास है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी, और हर कोई बड़े जो यौम जमहूरिया की तकरीबें हैं वहां पे वो पार्टिसिपेट कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें हर एक को यौम जमहूरिया मनाने का हक दिया जाता है, और वहां पे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको उन लोगों को वहां पे जाने की इजाजत दी जा रही है। और उसके साथ साथ श्रीनगर स्मार्ट सिटी में बलिदान स्तंभ भी बनाया गया है, और उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जान दी है। खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक डिस्टर्ब्ड इलाका माना जाता था जहां पे लगातार ऐसे इंसिडेंट्स पेश आते थे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने, कई सारे जवानों ने अपनी जान देश के लिए गंवाई है। बलिदान स्तंभ में उनके नाम लगे हुए हैं, और उनकी जो आस्था, उनकी घर वालों की जो आस्था है वो उसके साथ जुड़ी है। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वहां पे पहुंचे, और वहां पे जो है उन शहीदों को याद किया है। और उसके साथ साथ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज अपने अपने दफातर में जो है ये बड़ा दिन जो है, जो यौम जमहूरिया बड़े जोश खरोश से मनाया। बल्कि न सिर्फ श्रीनगर में, बल्कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सिपाही जो देश के लिए जागते हैं और उसके बाद पूरा देश जो है आराम से नींद अपनी करते हैं, उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया है, और उन ताकतों को जवाब दिया है जो ताकतें यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मुल्क से अलग करने की हिम्मत या फिर हमाकत करती हैं। बड़ी बात यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का मौसम काफ़ी सुहाना है, चारों ओर बर्फबारी, और इस खूबसूरत से मौसम के अंदर बड़े पैमाने पर स्कूलों में, कॉलेजों में, सरहदों पे और शहर में अलग अलग जगह इस तरह के प्रोग्राम यकीनन एक अनोखी मिसाल है, और कश्मीरियत इसी तो कहते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए। आखिर लेह की बात कर लेते हैं। करगिल के अलग अलग ब्लॉक्स में, लेह के अंदर करगिल में 77वां यौम जमहूरिया पूरे जोशो खरोश और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। प्रोग्राम पोलो ग्राउंड लेह में मुनक़िद हुआ, जहां पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और परेड की सलामी ली। प्रोग्राम में लद्दाख पुलिस, ITBP, CRPF, लद्दाख पुलिस, महिला टुकड़ियां, NCC, लद्दाख स्कॉट्स के साबिक फौजी और बैंड पार्टियों ने मार्च पास्ट की सलामी ली। बैंड की
गूंजती हुई ड्रम बीट्स में मौजूद लोगों को खासा मुतासिर भी किया, क्योंकि इसमें मुल्क के साथ साथ लद्दाख के कल्चर की भी झलक थी। इस दौरान लेह और करगिल से आए हुए सकाफती पार्टियों ने प्रोग्राम्स पेश किए और दिलकश नज़ारे बिखेरे। चार चांद लगा दिया इन महफिलों में, इन प्रोग्राम्स में। वहीं बहादुरी, अदब, फ़नून, दस्तकारी, अवामी खदमात, खेल, कारोबार और तालीम के शोबे में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को, नौजवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। मैं सभी लद्दाख वासियों, भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की की राह पर है। शिक्षा का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का कोई भी क्षेत्र हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। 2019 से लेकर के 2025 का जो हमारा सफ़र रहा वो अपने आप में अद्वितीय है। आने वाले समय में लद्दाख को जिस प्रकार से यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं उसी तरह से ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे। हम सब मिल कर के ये संकल्प लेते हैं कि ये गणतंत्र दिवस आने वाले वर्ष में एक सभी लद्दाख वासियों के लिए एक अच्छा समय लेकर के आए। हम मिल कर के राष्ट्र धर्म निभाएं और कुल मिलाकर के ये लद्दाख की तरक्की के लिए काम करें। आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पे हूँ, जहाँ पर आज बाकी देश के हिस्सों की तरह लेह में भी जो है 77वां गणतंत्र दिवस जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताता चलो आज के मुख्य अतिथि LGUT लद्दाख थे, जिन्होंने परेड की निरीक्षण की, साथ ही साथ परेड की सलामी भी ली और नेशनल फ्लैग को जो है अनफ्लेयर भी किया। और अगर बात करूँ परेड की कंटिजेंट के बारे में, तो परेड में जो लद्दाख पुलिस थे, CISF थे, ITBP थे, उसी तरह ITBP के कंटिजेंट थे, साथ ही साथ NCC बॉयज गर्ल्स, लेह और कारगिल के थे, एक्स सर्विसमैन थे, स्कूली बच्चे थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो कल्चर प्रोग्राम का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। और आपको बताता चलो LGUT लद्दाख ने लोगों को इस अवसर पर बधाई भी दी और संबोधित भी किया। और साथ ही साथ जो कल्चर प्रोग्राम और मार्च पास्ट में जितने भी जो फर्स्ट सेकंड प्राइज आए उनको भी जो है प्राइजेस अवॉर्डेड किया। और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की भी यहाँ पर घोषणा हुई। बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक देश। करगिल लद्दाख ग्राउंड से हमारे साथ फिरोज जुड़े हुए हैं। फिरोज, कैसा रहा आज यौम जमहूरिया का जश्न? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम लद्दाख की बात करें, माइनस टेम्परेचर में जो यौम जमहूरिया था उसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और लद्दाख के अलग अलग जगहों से जो है आज हमें इतलात मौसूल हुई कि सुबह से ही जो यौम जमहूरिया का जो सिलसिला था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे बड़ी जो तकरीब थी लद्दाख के अंदर वो लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में वहाँ पे की गई, जहाँ पे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर केवेंद्र गुप्ता ने परेड में सलामी ली और परचम कुशाई भी की। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कारगिल के अंदर जो है करगिल के खीर सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है ये तकरीब यहाँ पे रखी गई थी, जिसमें आज जो खास मेहमान थे आज के दिन के वो थे CC करगिल डॉक्टर जाफर आखुन। उन्होंने परेड में सलामी ली और परचम कुशाई की। यानी कि कारगिल के अलग अलग जगहों पे जितने भी जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है वहाँ पे भी हमें जो है ये इतलात मौसूल हुई कि वहाँ पे भी आज जो है यौम जमहूरिया के सिलसिले में जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे रखे गए थे। और इसके साथ साथ जो इस्लामिक जो बड़े बड़े जो इदारे हैं, जमीयतुल उलमा इस्ने अशरिया करगिल की तरफ से भी आज जो है जमीयतुल उलमा के अहाते के बाहर जो है यहाँ पे झंडा यहाँ पे फहराया गया था। और इस दौरान हमें देखने को मिला कि जो रंगारंग प्रोग्राम थे और जो मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ थी, चाहे हम NCC की बात करें या लद्दाख पुलिस के जवान हो, ITBP के जवान हो, इसके अलावा बाकी जो स्कूली जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग जो मार्च पास्ट में जो है पार्टिसिपेशन जो है वो हमें देखने को मिली आमिर। और इसके अलावा हमने देखा कि जो मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चे थे, चाहे लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दोनों जिलों में जो है रंगारंग प्रोग्राम भी साथ साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला। और इस यौम जमहूरिया के मौके पर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी वो हमें ये देखने को मिली कि यहाँ की सभ्यता को फिर से एक बार यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ की सभ्यता का जो है वो लोगों तक यहाँ पे पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की गई। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार का जो यौम जमहूरिया था वो अपने आप में खास इसलिए रहा क्योंकि जो 6th एडिशन यहाँ पे चल रहा था खेलो इंडिया का,
वो भी आज यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें जो इंडियन आर्मी की जो टीम थी वो और चंडीगढ़ के जो मैचेस थे, फाइनल मैचेस, वो यहाँ पे खेले गए, जिसमें हमने देखा कि जो विनर अप रही वो यहाँ की लद्दाख की जो टीम है, इंडियन आर्मी की जो टीम है वो यहाँ पे रही। उस हिसाब से भी जो है हम कह सकते हैं कि इस बार का जो योम जमहूरिया था वो अपने आप में ही काफी खास रहा लद्दाख के अंदर। और कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख को कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंटल कामों के साथ साथ जो है खेल कूद में भी जो है लद्दाख आगे बढ़े। उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों पे जो है अलग अलग स्पोर्ट पे जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में लद्दाख जो है बल्कि सिर्फ डेवलपमेंटल कामों में बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज में जो है वो लद्दाख यहाँ पे आगे बढ़े। और इसके अलावा हमने देखा कि जिस तरीके से खेल कूद के साथ साथ योम जमहूरिया के मौके पर उन लोगों को आज यहाँ पे सराहा गया जिन्होंने जो है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिन्होंने एक आला कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई है या जिन्होंने आला काम यहाँ पे किया है सोसाइटी के लिए, जिनका एक बहुत बड़ा एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको भी आज यहाँ पे एजाज से नवाजा गया। और स्पेशली आज हम कारगिल की बात करें तो कारगिल के अंदर जो है स्पेशली जो मीडिया फैटर्निटी है, जो मीडिया जो फोर्थ पिलर कहा जाता है, जिससे उन्हें भी जो है आज यहाँ पे एजाज से नवाजा गया था, क्योंकि देखा यह जा रहा था कि लद्दाख के अंदर जो मीडिया जो है काफी वक्त से जो है वो लद्दाख के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड जीरो में जाके यहाँ पे काम कर रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जो है हौसला अफजाई भी यहाँ पे की जा रही है आमिर। और ओवरऑल अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर जो है इस वक्त जो योम जमहूरिया के सिलसिले में जो अलग अलग तकरीबात जो थी वो आज पूरे दिन भर यहाँ पे रही। इसके साथ साथ कल शाम को जिस तरीके से हमने देखा था कि जो कारगिल का जो मेन पुल है यहाँ का मेन बाजार का, उसे भी जो है यहाँ पे लाइटनिंग किया गया था। और अलग अलग जगहों पे हम देख रहे थे कि लाइट से जो है अलग अलग जगहों को जो है यहाँ पे सजाया गया था। और कहीं ना कहीं चाहे हम पोलो ग्राउंड की बात करें या यहाँ पे कारगिल की बात करें तो ग्राउंड्स में भी जो है काफी अच्छी खासी जो है माइनस टेम्परेचर में जो लोगों की जो कसीर तादाद हम कह सकते हैं ह्यूज गैदरिंग जो है वो हमें आज यहाँ पे देखने को मिली। और छोटे छोटे बच्चे भी जो है आज के इस योम जमहूरिया के मौके पर जो है हमें कहीं ना कहीं जो है आज के इस मौके पर जो है उनके अंदर भी एक जोश, एक बलबला जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जी आमिर, खूबसूरत बात ये रही कि इस खूबसूरत से मौसम में और लद्दाख के खूबसूरत से एनवायरनमेंट में लद्दाख के कल्चर की झलक योम जमहूरिया के मौके पर इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा शानदार बनाता नजर आया। शुक्रिया तमाम तरह बेहतरीन मालूमात के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।